नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। पाठ का नाम है दोस्तों काकी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे, अर्थात शब्द और अर्थ देखेंगे। बाद में इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, कुहराम। कुहराम का अर्थ है रोना पीटना अर्थात विलाप। भूमिशयन का अर्थ क्या है? जमीन पर सोना। करुण का अर्थ क्या है? दीन। उपद्रव का क्या अर्थ है? उपद्रव का क्या अर्थ है? उत्पात। अग्नि संस्कार का अर्थ देखिए क्या है? मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना। अनमना का अर्थ उदास या खिन्न। उत्कंठित का अर्थ उत्सुक या अधीर। प्रफुल्ल का अर्थ खिला हुआ या प्रसन्न। उग्र रूप का क्या अर्थ है? प्रचंड रूप। मुखबिर का अर्थ भेद देने वाला अर्थात भेदिया। हतबुद्धि का क्या अर्थ है? बेसुध अर्थात घबराया हुआ। अब चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 8 हिंदी के किसी भी चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूँ। अब चलिए अभ्यास प्रश्न को देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, यहाँ देखिए दो समूह है। समूह ख से नामों को छांटकर समूह क से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। यहाँ मिलान करना है। तो देख लीजिए यह प्रश्न है। यहाँ देखिए सही क्रम से भरा नहीं गया है। देखिए श्यामू के पिता, यहाँ देखिए ख में है भोला, श्यामू का साथी जवाहिर, श्यामू का भैया काकी, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ विश्वेश्वर, श्यामू के साथी की माँ मुखसुखिया। तो देखिए यहाँ क्रम सही से बैठाया नहीं गया है। इसको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम देख लीजिए यहाँ दोस्तों। देखिए श्यामू के पिता विश्वेश्वर, क्या नाम था? विश्वेश्वर। श्यामू का साथी जो था वह क्या था? भोला। श्यामू के भैया जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन जीजी। श्यामू की माँ को काकी कहते थे। श्यामू के साथी की माँ क्या थी? क्या नाम था उसका? सुखिया। श्यामू के साथी की माँ का नाम क्या था? सुखिया था। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? आंसर देखिए, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। एक बार फिर उत्तर देखिए, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अब आइए प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? श्यामू ने जवाहर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? इसका आंसर क्या है? श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इसलिए लिखवाया क्योंकि नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। एक बार फिर सुनिए, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इसलिए लिखवाया क्योंकि नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। अब आइए प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा? इसका आंसर देखिए, श्यामू ने ऊपर उड़ती हुई पतंग देखकर सोचा कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ चली गई है और
पतंग की रस्सी के सहारे नीचे आ जाएगी। यह सोचकर उसका हृदय खिल उठा। एक बार फिर देखिए, श्यामू ने ऊपर उड़ती हुई पतंग देखकर सोचा कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ चली गई है और पतंग की रस्सी के सहारे नीचे आ जाएगी। यह सोचकर उसका हृदय खिल उठा। अब प्रश्न 5 पे आ जाइए। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? आंसर देखिए, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से यह तात्पर्य है कि भोला ने एक ही डांट में सारा रहस्य खोल दिया। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से यह तात्पर्य है कि भोला ने एक ही डांट में सारा रहस्य खोल दिया। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आइए प्रश्न 6 देखते हैं। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? प्रश्न सुनिए एक बार। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? चलिए इसका आंसर देखिए। भोला की पतंग को जब विश्वेश्वर ने फाड़ा तो देखा उस पर काकी लिखा था। इसको देखकर अपने बच्चे श्यामू की माँ के प्रति प्रेम देखकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर खड़े रह गए। भोला की पतंग को जब विश्वेश्वर ने फाड़ा तो देखा उस पर काकी लिखा था। इसको देखकर अपने बच्चे श्यामू की माँ के प्रति प्रेम देखकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर खड़े रह गए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पाठ से संबंधित 2 सवाल बनाना है। तो यहाँ देख लीजिए। पहला सवाल, श्यामू ने अपने पिता से क्या मांगा? नंबर 2, श्यामू के पिता को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो इसी के साथ ये अभ्यास प्रश्न समाप्त हो रहा है। आप लोग किसी भी चैप्टर का अगर अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा और वहाँ आप सभी पाठ का अभ्यास प्रश्न देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर